हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। साल 2026 की एक शुरुआत होती है। 2 महीने निकल चुके हैं, जनवरी और फरवरी का महीना। लेकिन आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंजीनियर्स के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि साल की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि करीब करीब 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो इस बार डिप्लोमा और बीटेक के इंजीनियर्स के लिए आने वाली हैं। गाइस, ऐसा हर साल नहीं होता, कभी कभार ही ऐसा देखने को मिला है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसा पहले आपको कब देखने को मिला था, तो आज तक सटीक 2 साल पहले भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बना था। लेकिन इस बार का सिनेरियो जो है वो कुछ अलग ही है। इसने साल के शुरुआत में ही हमें यह क्लियर कर दिया है कि इस बार इंजीनियर्स के लिए इतिहास में पहली बार 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। आज से 2 साल पहले भी यह कंडीशन बनी थी, लेकिन यह बात हमें साल की शुरुआत में पता नहीं चली थी। धीरे धीरे साल के अंत तक जाके पता चली कि यार इस बार इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। लेकिन इस बार की बात ही कुछ अलग है। मैं आपको कुछ आज ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए आ चुकी हैं और इस साल में आने वाली हैं। चलिए एक एक करके जरा सभी वैकेंसीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आया, जहां पर पोस्ट आई। टोटल 270 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें डिप्लोमा डिग्री दोनों के बच्चे एलिजिबल थे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांचेस एलिजिबल थी। और इसकी जो फॉर्म की डेट थी वो 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक फिलअप होनी है। एज लिमिट 18 से 30 रखी, बट एग्जाम डेट इन्होंने नहीं बताया है। मैं जितनी भी वैकेंसीज बताऊंगा सबकी एग्जाम डेट, एग्जामिनेशन का फॉर्म, नंबर ऑफ वैकेंसीज और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी आप लोगों के सामने साझा करूंगा। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमारा पहला नोटिफिकेशन आया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को बता देता हूं, आरएसीबी जिसको बोलते हैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आरएसीबी की तरफ से करीब करीब 869 वैकेंसीज को सृजित किया है, क्यूमुलेट किया है एक सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। बट इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, इनकी वेबसाइट पर अपलोडेड है। आरएसीबी की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हो। फॉर्म डेट कमिंग सून है, इसी साल होना है। ये इनके कैलेंडर में भी आ चुका है। इसकी एज लिमिट 18 से 28 साल होती है और ऑल इंडिया एलिजिबल होता है। और यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच की वैकेंसीज आएंगी, सिविल की वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। तो मैं ये भी बताता जाऊंगा कि कहां किसमें कितनी वैकेंसीज है और कौन एलिजिबिलिटी आपको रखेगा। तो करीब करीब 869 मतलब वही 870 के आसपास आप वैकेंसीज ये मान सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एसएससी जेई। इसके बारे में तो आपको अभी तक सारी बातें पता चल चुकी होंगी। ऑलरेडी एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया। एवरी ईयर ये वैकेंसीज आती हैं, 1600-1700 वैकेंसीज आती हैं। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज प्रोजेक्टेड है वो 1900 है। 1900 वैकेंसीज इस बार 2026 में एसएससी की प्रोजेक्टेड है। इसके ऊपर में एक वीडियो अलग से भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि ऐसा क्यों भाई 1900 वैकेंसीज है। लेकिन इस बार करीब करीब 1870 के आसपास वैकेंसी, मतलब 1900 वैकेंसीज के आसपास है। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल है और फॉर्म की डेट आपकी अप्रैल 2026 हो सकती है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। और एज लिमिट यहां पर 18 से 32 साल होती है। और एग्जाम की जो डेट है, ऐसा इन्होंने बताया है कि मई टेंटेटिव है, तो हो सकता है कि मई में पेपर हो या जून में पेपर हो, थोड़ा सा शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। तो मई जून के आसपास आपका एसएससी जेई का पेपर हो सकता है। ये तीसरा नोटिफिकेशन है जो मैं अभी आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। इसके बाद चलते हैं और नोटिफिकेशंस कौन से हैं। तो रिसेंटली अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा, DSSB की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं डिग्री डिप्लोमा के लिए आई हैं, बट सिविल ब्रांच के लिए आई हुई हैं। इनके फॉर्म की डेट है 24 फरवरी से लेकर के 25 मार्च। एज लिमिट यहां पे 18 से 32 रखी है और एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी है। लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आई हुई है 314। राइट सर। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बताया 50,000 वैकेंसीज हैं, बट अभी तक हमने 4 नोटिफिकेशन देखे और इनमें कुछ हमें 2,500-3 हजार दिख रही हैं। चलते जाइए, अभी और आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, जिसका नाम है आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट, जहां एक डिप्लोमा का बच्चा भी फॉर्म भरता है, डिग्री का बच्चा भी फॉर्म भरता है और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी के बच्चे। और रिसेंटली आपको पता होगा रेलवे की तरफ से आरआरबी एएलपी की अगर मैं बात करता हूं तो 11,000 वैकेंसीज हैं 2026 के अंदर रिक्रूट होने वाली हैं। और बताया जा रहा है ये वैकेंसीज नोटिफिकेशन तक आते आते थोड़ा सा एनहांसमेंट भी पॉसिबल है इसके अंदर। बट ठीक है, हम इतना मान के चलते हैं कि 11,000 ही वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल हैं। डिग्री और डिप्लोमा यहां पर दोनों एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल
और ईसी ब्रांच के बच्चे यहां पर फॉर्म फिलअप करते हैं, सिविल के बच्चे यहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर्म की जो डेट है वो मई जून के आसपास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट नोटिस आया हुआ है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल होती है और एग्जाम डेट आपका बाद में ही होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास, क्योंकि रेलवेज के सभी कैलेंडर के एग्जाम जो है वो एक साथ आपको देखने को मिलते हैं, तो वो नवंबर दिसंबर में टेंटेटिव है, जो कि होने वाला है। यह है आरआरबी एएलपी की 11,000 वैकेंसीज। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो आरआरबी की ही, ठीक है, एक और वैकेंसी है जिसमें इंजीनियर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट 2 साल से 2 लाख के आसपास बच्चे जो हैं इस फॉर्म को दे रहे हैं। अगर मैं पिछले 2 साल में बात करता हूं तो आरआरबी टेक्नीशियन, माफी चाहूंगा, ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आरआरबी टेक्नीशियन आईटीआई वाला है। ये आरआरबी टेक्नीशियन आईटीआई वाला नहीं है, ये आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 1 का पेपर है, जिसमें पहले साल मतलब 2024 में करीब करीब 1000 वैकेंसीज आई। 2025 में वैकेंसी डाउन हो गई, लेकिन इस बार अप्रोक्सीमेटेड 800 के आसपास वैकेंसीज आने का उम्मीद है, ठीक है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। और इसका फॉर्म डेट जस्ट एएलपी के बाद आपको देखने को मिलेगा। यहां पे सिर्फ ईसी इलेक्ट्रिकल के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है अपने आप एलिजिबल हो। फॉर्म की डेट यहां पे जुलाई से अगस्त 2026 में मिलेगी। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल है। एग्जाम इसका भी नवंबर दिसंबर में होगा। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो रिसेंटली इसका एग्जाम अभी होने वाला है मार्च के अंदर। तो ये रहा भाई आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसका नाम याद रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश का आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसका एग्जाम अभी रिसेंटली मार्च में है और ये नोटिफिकेशन भी फरवरी जनवरी में ही आ गया था। बच्चों के फॉर्म भी फिलअप हो गए, अब इसका एग्जाम भी आ चुका है। एज लिमिट यहां पे 18 से 45 साल रखी गई थी। एग्जाम की डेट मार्च 2026 में है और फॉर्म की डेट जनवरी में थी इसकी। और यहां पर इन्होंने 1200 वैकेंसीज को निकाला था, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये वैकेंसी तो जा चुकी है, फिर हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं। रिसेंटली अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड और भी वैकेंसीज हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो भैया इसमें 1200 पोस्ट अवेलेबल थी इंजीनियर्स के लिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का एक और एग्जाम है जिसके का नाम है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2026, जिसका कैलेंडर आउट हो चुका है और एग्जाम फॉर्म की डेट बोली जा रही है कि मार्च के आसपास आ सकती है। बट अगर थोड़ा डिले भी हुआ तो मार्च अप्रैल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम डेट जो है उसी के तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। अगर ये मार्च होता है तो ये अप्रैल हो जाएगा और अगर ये अप्रैल होता है तो ये मई हो जाएगा। यहां पर एज लिमिट 18 से 45 साल है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे सभी एलिजिबल हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है न्यूज़पेपर और बाकी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग की 1400 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो करीब करीब 1400 के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में देखने को मिल सकती हैं। ऑफिशियली तौर पे इन्होंने अभी 900 बताया है, बट आगे चल के ये बढ़ के 1400 के आसपास जा सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो 1000 के आसपास आप मान सकते हो कि यहां पे भी वैकेंसीज हैं। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका नोटिफिकेशन वैसे तो दिसंबर में आ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ही ब्रांच की वैकेंसीज हैं। फॉर्म की डेट आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकती है किसी भी टाइम पर। एज लिमिट 18 से 45 साल है और अगर मार्च अप्रैल में पेपर डेट आपका फॉर्म आ जाता है तो जून ऑनवर्ड्स, एग्जैक्टली तो मैं यहां पे यही बोलूंगा, एग्जैक्ट जून नहीं बोलूंगा, जून ऑनवर्ड्स आपको यहां पर बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जून ऑनवर्ड्स बोला जा सकता है, क्लियर। जून जुलाई के आसपास पेपर आपको देखने को मिल सकता है और यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है तो इस साल के अंदर अंदर ऐसे इसी डिपार्टमेंट के 3 नोटिफिकेशन आएंगे और जब वो 3 नोटिफिकेशन आएंगे तो यही वैकेंसीज जो है वो 1000 नहीं रहेंगी। ये मैंने आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन की बताई है, ये वैकेंसीज जो है वो करीब करीब आपकी 2500 के आसपास हो जाएंगी। तो आप इसको 1000 मत मान के चलिए, आप इसको 2500 प्लस मान के चलिए, जहां पर जेई की भी वैकेंसीज आएंगी, एई की भी वैकेंसीज आएंगी और कुछ और भी पोस्ट ऐसी आती हैं जहां पर हम सभी एलिजिबल होते हैं। चलिए इसके अलावा और आगे मूव ऑन करते हैं। अब चलते हैं एचपीसीएल की तरफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसकी फॉर्म की डेट 25 फरवरी से फिलअप होनी है 25 मार्च तक। एज लिमिट 18 से 45 साल रखी, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने दी हुई है 700 के आसपास, ठीक है, ठीक है। अब सर और क्या नोटिफिकेशंस है? एक और नोटिफिकेशन आपके जहन में आ रहा होगा, मैंने दिखाया नहीं है, चलिए जरा उसको भी दिखाता हूं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
और अगर मैं यूपीपीसीएल की बात करता हूं तो यहां पर डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होने वाले हैं। 4 साल से ये नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 2026 में हर प्रयासों की वजह से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो फॉर्म की डेट है वो जुलाई ऑनवर्ड्स कभी भी आ सकती है। एज लिमिट इसकी 18 से 40 साल है। एग्जाम की डेट अभी तक इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है और 700 पोस्ट के साथ ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। ठीक है सर। अब आती है इसके बाद एक और नोटिफिकेशन जो कि अपने आप में काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, जिसकी मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाई है। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहता था इसका नाम आप लोग बताएंगे मुझे, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक सोचा भी होगा कि मोहित सर इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे। हमारा फेवरेट एग्जाम, और हमारा फेवरेट एग्जाम है, हम सभी को पता है, जिसका नाम है आरआरबी का ही जूनियर इंजीनियर। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर और दिसंबर इन दोनों मंथ में किसी भी समय आपका इसका ये पेपर हो सकता है। ठीक है, फॉर्म उसके पहले ही आ जाएगा। और अप्रॉक्स वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो इस बार जो वैकेंसीज हैं वो जहां तक है वो 5000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। 2024 में ये 7900 के आसपास थी, फिर 25 में ये ड्रॉप आया और इसके बाद अब ये ड्रॉप वापस इंक्रीज होकर के 5000 के आसपास बनेगी, क्योंकि टेक्निकल के डिपार्टमेंट में इस बार वैकेंसीज ज्यादा आई हुई हैं। तो 5000 के आसपास ये आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो 5000 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर की आएंगी। अभी तक मैं आपको जितनी भी वैकेंसीज बताया हूं ये वैकेंसीज हमारी करीब करीब हो चुकी हैं 16 से लेकर के 20,000 के बीच में। अब चलते हैं और वैकेंसीज की तरफ। तो आपको मैं बता देता हूं, एवरी ईयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारी वैकेंसीज निकालता है, ओसीटी की निकालता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकालता है। एनटीपीसी में भी सेम यही कंडीशंस है। पावर ग्रिड की आपको भी पता है, हजार वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन एवरी ईयर आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी, बीटीएससी, डीआरडीओ, इसरो, एपीजीसीएल, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगस्त में नोटिफिकेशन है। जेट को जुलाई में आने वाला है। महाट्रांस को ये आपको जून जुलाई के ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा। बीएसएनएल, आईयूसीएल, बार्क आपको अभी देखने को मिलेगा। एनएफएल आपको अगस्त तक आ सकता है। एमपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर आपका अप्रैल के बाद कभी भी पॉसिबिलिटीज है। आरएसएम डबल एसपी पॉसिबिलिटीज कैलेंडर में आ चुकी है। एपी ट्रांस को, एपी जेन को, एपी डिस्कॉम ये इस साल भारी मात्रा में आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए वैकेंसी लेके आएगा। केपीआरएल आना ही है। एमपी मेट्रो आता रहता है, फिर आ जाएगा एक बार और। डीएमआरसी, एलएमआरसी के नोटिफिकेशन इस बार चांसेस है आने वाले हैं। ये सभी वैकेंसीज जितनी भी आएंगी या जितने सालों से आती आ रही हैं, इनको अगर मैं जोड़ दूं, और कुछ नोटिफिकेशन है जो मैंने यहां पे लिखे ही नहीं है, जैसे ओपीसी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, ओपी ट्रिपल एससी हो गया, ऐसे मैंने नोटिफिकेशंस के नाम ही नहीं लिखे हैं जिसमें मैंने सिर्फ एक्सेट्रा लिखा है। इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये करीब करीब 35 से 40 कंपनीज होती हैं, और हर कंपनी में अगर 400-500 भी वैकेंसीज निकल के आती हैं तो ये 23,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो 23,000 ये वैकेंसीज हैं, और 20-22 के आसपास मैं पहले बता चुका हूं 40-45 हजार ये वैकेंसीज हैं। और कुछ और नाम हैं जिनको मैंने यहां पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, जिनके बारे में आप जानते हो, आपके स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो उत्तराखंड का पेपर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का जेकेएसएसबी का पेपर हो, चाहे वो पेपर हमारा, ठीक है, चाहे वो पेपर हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, चाहे वो पेपर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हो। ऐसे करते करते अगर उनकी भी वैकेंसीज को मैं ऐड करूंगा तो ये 50,000 के आसपास वैकेंसीज हैं जो इस बार प्रोजेक्टेड हो रही है। इसके बाद यहां पर छूटा हुआ है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें रावत भाटा से लेकर के नारौरा से लेकर हर पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्लांट की वैकेंसीज कंटिन्यूअसली निकलती रहती हैं और आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती रहती हैं। तो ये सभी एग्जाम्स है गाइस जो इस बार प्रोजेक्टेड हैं और इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। फिर मैं मिलूंगा आपको एक बार और दिसंबर में साल 2026 में मैं बताऊंगा इनमें से इन सभी के एग्जाम्स हुए, और हर एग्जाम की मिला के 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्टेड थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा आती रहेंगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको ये लगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा और कौन सा नोटिफिकेशन है आप अपने स्टेट का या सेंट्रल का जो सोचते हैं, जिसके बारे में शायद मैंने नहीं बताया हो यहां पे, और आप जो सोचते हैं वो आने वाला है। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा आज, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, MOHIT मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके के अपडेट्स के लिए रेगुलर बेसिस पर मैं आपको मिलता रहूंगा और बेहतर तरीके से मैं आपके साथ एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक। सो जय हिंद गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और इस होली पर आपके उपलक्ष्य में मैं ये लेके आया हूं। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।